रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनु और उसके साथ सभी लोग डांस की प्रैक्टिस करते हैं। भारती बोलती है कि सरिता ताई आएगी क्या। जस्सी बोलती है वो नहीं आएगी और अगर तुझे उसके साथ डांस करने का इतना ही शौक है तो तू ही उसके पास चली जा। अनु बोलती है जस्सी जब सरिता यहाँ आए ना तो मेहरबानी करके तो उससे झगड़ा मत करना। अनु बोलती है जब टीम के मेंबर आपस में ही झगड़ना शुरू कर देना तो फिर वो टीम नहीं रहती, वो बस भीड़ बनकर रह जाती है। जैसी बोलती है वो हमें अगर अपनी टीम समझे तभी ना। तो अनु बोलती है ये सब बातें छोड़ो, हम लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। सब लोग फिर से प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर रजनी ताई आ जाती है, सभी लोग डांस करना बंद कर देते हैं। रजनी बोलती है कि देख यहाँ पर नगर सेविका नहीं आई है, यहाँ पर एक सहेली आई है और सहेली से सहेली की तरह ही मिलते हैं। रजनी अपने पास अनु को बिठा लेती है। चोल के सब लोग खड़े होकर देखने लग जाते हैं। रजनीताई बोलती है कि आप सब लोग अपना काम कर सकते हैं। इधर अनु बताती है कि ये तो जस्सी है और ये भारती है और मैं, हम तीनों एक साथ रहते हैं। और जो वो एक है ना वो दीपा है और दूसरी वाली अनीता है। ये सब लोग डांस रानी की मेंबर हैं। रजनी बोलती है कि मैं पॉलिटिशियन बन गई, सेलिब्रिटी बन गई, लेकिन रजनी नहीं बन पाई। कल कितने सालों बाद मैं रज्जो बनी और आज मैंने इतने सालों बाद पहली बार छुट्टी ली है ताकि मैं अपना पूरा दिन अपनी सहेली के साथ बिता सकूं। रजनी अन्नू को बोलती है कि आज मैं तेरे लिए तेरी सबसे फेवरेट चीज़ लेकर आई हूँ। रजनी इमली लेकर आती है। अनु इमली देखकर बहुत खुश हो जाती है। अनु बोलती है तुझे याद है ना बचपन में जब तुम्हारे घर पर इमली का पेड़ था तो मैं इमली के चक्कर में तेरा सारा का सारा होमवर्क करके देती थी। मैं संडे को भी बोलती थी अगर कोई होमवर्क हो तो तू मुझे बता दे। अनु और रजनी दोनों इमली खाते खाते बातें करना शुरू कर देते हैं। अनु बोलती है कि बचपन के दिन भी क्या दिन थे, तब हमारे कोई भी टेंशन नहीं थी, माता पिता का हाथ तो सर पर था। अनु बोलती है ये सारी बातें छोड़, तू मुझे बता कि तू रज्जो से नगर सेविका रजनी कैसे बन गई। आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। हम देखते हैं गौतम घर आता है। गौतम बताता है कि मोटिबा बात हो चुकी है। वहाँ पर एक है ना चोल है जिससे तोड़कर टावर बनाना है। मोटिबा बोलती है कि वहाँ के लोग मान गए क्या। गौतम बोलता है कि वो लोग तो कीड़े मकोड़े हैं, इतने आसानी से घर थोड़ी ना छोड़ेंगे, लेकिन वहाँ की जो नगर सेविका है ना वो हमारे साथ है। मोटिबा देखती है पराग परेशान है। मोटिबा बोलती है पराग क्या हुआ। पराग बोलता है कि बा हम बहुत ऊंची छलांग लगाने वाले हैं, अगर गिर जाएंगे तो हम तो बर्बाद ही हो जाएंगे। हम अपनी कंपनी के सारे फंड्स वहाँ लगाने वाले हैं, अगर एक छोटी सी गलती हुई ना तो हमारे पास कुछ नहीं होगा, हम बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। मोटिबा बोलती है फिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। पराग बोलता है हीरे है ना वो लोगों का शौक है, लेकिन जो घर है ना वो लोगों की ज़रूरत है। शौक साल में एक बार बिकता है लेकिन ज़रूरत हर रोज़ बिकती है। हमें दोनों बिजनेस चाहिए। मोटिबा बोलती है हम छोटी शुरुआत भी तो कर सकते थे। पराग बोलता है अगर शुरुआत छोटी हो ना तो कहानी भी छोटी हो जाती है। मोटिबा बोलती है तू ये कर पाएगा ना पराग। पराग बोलता है हाँ। मोटिबा बोलती है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। पराग बोलता है बस मुझे आपका आशीर्वाद ही चाहिए बा। गौतम बोलता है कि डैड आप फिक्र मत कीजिए, मैं भी आपके साथ ही हूँ। आप देखना हमारे पहले प्रोजेक्ट से ही हम लोग कैसे टॉप के बिल्डर्स में आ जाएंगे। गौतम बोलता है एक प्रॉब्लम है, बस रजनी जी का हम लोगों को कंफर्मेशन मिल जाए, वो हमारे साथ होगी ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पराग बोलता है क्या नाम बताया। गौतम बताता है कि रजनी देसाई। पराग बोलता है कि अगली बार जब तुम लोग बात करने जाओ ना तो मैं भी साथ चलूँगा। मोरिबा बोलती है कि ये नाम कुछ सुना सुना लग रहा है। पराग बोलता है कि मेरी कॉलेज में भी एक रजनी थी। पराग वहाँ से चला जाता है। इधर मोटिवा बोलती है गौतम जी वैसे उस चोल का नाम क्या बताया। गौतम बताता है कि पूर्वी छाया। गौतम बोलता है कि अगर कोई मना भी कर देता ना तो भी मैं उस चोल को तो ज़रूर गिरवाऊंगा, क्योंकि उस चोल के अंदर अनुपमा जोशी जो रहती है। गौतम बोलता है ये बात मैंने डैड को नहीं बताई लेकिन आपको ही बता रहा हूँ। मोटिवा बोलती है कि पहले हमें अपना फ़ायदा दिख रहा था तो हम खुश थे, लेकिन अब हमें अनुपमा जी का नुकसान दिख रहा है तो मैं और ज़्यादा खुश हो गई हूँ। मोटिवा बोलती है गौतम जी पराग को कुछ भी मत बताना, और हाँ उन लोगों के पास नोटिस भी मत भेजना। मैं देखना चाहती हूँ कि अनुपमा जी बस सीधे ही अपना सामान लेकर वहाँ से बाहर निकाली जाए, और ये नज़ारा खुद मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। आगे हम अनु को देखते हैं। अनु बोलती है कि तुम्हें बताना है तो बता दे, नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। रजनी बोलती है नहीं मैं तुम्हें बताऊंगी। रजनी बोलती है बचपन तो वैसे भी गरीबी में ही गुजरा, फिर माँ बाप की डेथ के बाद मैं मामा जी के पास चली गई, फिर उसके बाद जब मैं कॉलेज में थी तो मेरी मुलाकात रघुवीर देसाई से हुई और हम दोनों की बातचीत बढ़ने लगी। अनु बोलती है उसके बाद उन्होंने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया और तुमने दिल की सुन ली। रजनी बोलती है नहीं मैंने दिल की नहीं सुनी, मैंने अपने दिमाग की सुनी।
रजनी बताती है कि मुझे रघुवीर से प्यार नहीं था। अनु बोलती है तो फिर तुमने उससे शादी क्यों की? रजनी बोलती है कि अपने सपने पूरे करने के लिए, और मुझे पता है अब तू मुझे जज करेगी। अनु बोलती है नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। अनु बोलती है बस मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि तूने इतनी आसानी से सच बोल दिया, वरना आजकल लोग सच कहाँ बताते हैं। अनु बोलती है शादी के बाद तुझे उससे प्यार हो गया होगा। रजनी बोलती है नहीं, हम दोनों के बीच सिर्फ अंडरस्टैंडिंग थी, प्यार हो ही नहीं सकता था क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती थी। रजनी बताती है कि रघुवीर बहुत अच्छे थे, हम दोनों ही अपने काम में इतने बिजी थे कि हम दोनों को अपने दिल की बात करने का मौका तक नहीं मिलता था, और वैसे भी उनसे जलने वाले कई सारे लोग थे और उन्होंने ही उनकी हत्या करवा दी। रजनी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। अनु बोलती है सॉरी, मुझे तुझसे ये सब नहीं पूछना चाहिए था। रजनी बोलती है कि देख तूने तो मुझे रुला ही दिया। जब उन रजनी बोलती है कि देख तूने मुझे रुला दिया। जब रघुवीर की डेथ हो गई ना तो पार्टी ने उनकी जगह मुझे दे दी। चल तुझे मैं बताती हूँ कि मेरा एक बेटा भी है और एक बेटी भी है। मेरा बेटा है ना वो अपने पापा की तरह पॉलिटिक्स में आना चाहता है, और जो मेरी बेटी है ना वो एब्रॉड चली गई है पढ़ाई करने के लिए। अनु बोलती है चलो अच्छी बात है ना, देख तेरे सपने पूरे हो गए, तू बड़ी बनना चाहती थी और तू बन गई। रजनी बोलती है मैं लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। अनु बोलती है तूने पहले ही लोगों का दिल जीत लिया है, तो उनके लिए इतना सब कुछ जो कर रही है। सब बोलते हैं रजनी ताई, रजनी देसाई, सब तेरी बहुत तारीफ़ करते हैं। रजनी बोलती है देख मेरी कहानी तो बहुत हो गई, तू मुझे बता कि तू अहमदाबाद से मुंबई कैसे पहुंची। आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। हम देखते हैं राजा गुस्से में घर आता है। इधर अनिल राजा के पीछे पीछे ही होता है। अनिल बोल रहा होता है राजा बताना सारे के सारे पैसे कहाँ चले गए। अनिल बोलता है राजा इतने दिनों से मैं चुप था, मैं सोच रहा था मेरा बेटा दुखी है इसलिए मैं इससे कुछ नहीं पूछता। तू रात रात भर बाहर रहता है, दिन में सोता रहता है, बताओ सारे के सारे पैसे कहाँ चले गए। मीरा बोलती है राजा कहीं तू नशा वसा तो नहीं कर रहा ना। मोटिवा भी बोलती है राजा बता दे, वरना हमें पता करना तो आता ही है। पराग गुस्से में बोलता है राजा बता पैसे कहाँ गए। राजा बोलता है कि उड़ा दिए और भी उड़ाऊंगा। पराग बोलता है कि मैं तुझे थप्पड़ लगा दूंगा। पराग राजा पर हाथ उठाने वाला होता है। राजा बोलता है थप्पड़ क्यों, लातों से मारिए, आपकी जैसी मर्जी हो वैसे मारिए, चाहे तो गोली चला दीजिए। अनिल बोलता है राजा तुझे क्या हो गया है। राजा बोलता है कि मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। मीता बोलती है लेकिन क्यों। राजा बोलता है क्योंकि मैं इस घर का बेटा जो हूँ। राजा बोलता है मम्मी आपको सैलून खोल कर दिया था ना। राजा प्रेम के पास जाता है और बोलता है प्रेम भाई को रेस्टोरेंट खोल के दिया जा रहा है, राही भाभी को पढ़ाई करने दी जा रही है, गौतम को पूरा का पूरा बिजनेस दिया जा रहा है, माही भाभी को भी ऑफिस जाने दिया जा रहा है, बादशाह को उसकी मर्जी से म्यूजिक सिखाया जा रहा है। सब लोग अपनी मर्जी की कर रहे हैं सिवाय मेरे। मैं भी इस घर का बेटा हूँ, क्या मैं अपनी तरीके से लाइफ नहीं जी सकता। वो मोटिवा को बोलता है कि आपने मेरी पर्सनल लाइफ ख़राब कर दी। पराग को बोलता है कि आपने मेरी प्रोफेशनल लाइफ ख़राब कर दी। मेरे पास पैसे ही नहीं है तो मैं क्या ही काम कर लूँगा। मैं इस घर से इसीलिए बाहर जाता हूँ ताकि यहाँ रहकर पागल ना हो जाऊँ। आप लोगों ने सब कुछ तो ख़राब कर दिया है, प्लीज़ मुझे जी लेने दो। राजा उन लोगों के सामने हाथ जोड़कर वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं अनु रजनी को सब कुछ बता देती है। रजनी बोलती है कि इतना सब कुछ हो गया, तेरा सफ़र तो मेरे सफ़र से भी ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन फिर भी देख तूने हार नहीं मानी। अनु और रजनी एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। रजनी बोलती है कि मैं तेरे लिए कुछ करना चाहती हूँ, तुझे अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस तू मुझसे बोल दे, प्लीज़ बता देना अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो। अनु को छोड़ के लोगों की बात याद आती है। अनु बोलती है कि एक काम था। रजनी बोलती है हाँ बोलो ना। आगे हम देखते हैं राही बोलती है कि परी यहाँ थी तो राजा खुश था। पराग बोलता है कि राही तुम भूल गई हो, मैंने तुमसे क्या बोला था। प्रेम बोलता है पापा राही बिल्कुल ठीक बोल रही है, आपने राजा की हालत देखी ना, राजा जब परी के साथ था वो कितना खुश था। मीता बोलती है और परी ने राजा के साथ जो किया उसका क्या। राही बोलती है आप लोगों को परी की गलती दिख रही है, लेकिन अपने बेटे का दुख भी देख लीजिए। अनिल बोलता है कि गलती परी की नहीं है, गलती हमारी है। घर के बड़े बच्चों के झगड़े को ख़त्म करवाते हैं, लेकिन यहाँ के लोग बच्चों के झगड़े को बढ़ावा देते हैं। पराग बोलता है ये बात ख़त्म हो चुकी है, इस बात पर और बहस नहीं होगी। पराग बोलता है गौतम जी अनिल तुम दोनों मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। मोटिबा भी वहाँ से चली जाती है, प्रार्थना भी चली जाती है। प्रेम के पास किसी का कॉल आता है तो वो भी चला जाता है। इधर राही जा रही होती है, तभी माही बोलती है कि राही तुम सब लोगों के लिए चाय बना दो, और हाँ गौतम जी का गला ख़राब है तो उनके लिए हल्दी वाला दूध बना देना। राही बोलती है चाय बनाने के लिए शंभू काका है और अपने पति के लिए हल्दी का दूध तो खुद बना ले। माही बोलती है और आप क्या करेंगी, पढ़ाई करने की एक्टिंग, चलो काम ना करने का अच्छा बहाना ढूंढा है। राही बोलती है और वैसे भी मैं परिवार के लिए काम करती हूँ, किसी का पर्सनल काम नहीं करती। अगर तू अपने पति का ख्याल ही नहीं रखती तो अगर तू अपने पति का ख्याल नहीं रख सकती तो तूने शादी ही क्यों की। माही बोलती है कि मैं ऑफिस जाती हूँ। राही बोलती है माही तूने काम से बचने का अच्छा बहाना ढूंढा है। कैथी बोलती है माही राही अपने हिस्से का काम करती है, चाय तुम नहीं बना सकती क्या। माही बोलती है माँ बात चाय की नहीं है, बात है नौटंकी की, ये नौटंकी करती है पढ़ाई नहीं करती है। राही बोलती है वैसे तुम्हें मेरी पढ़ाई इतनी चुभ क्यों रही है।
राही बोलती है, मेरे पास सिर्फ डिग्री ही नहीं है, अगर मुझे डिग्री मिल जाएगी ना तो तुम मुझे ताने नहीं दे पाएगी। माही बोलती है, ताने तो फिर भी आपको सुनने ही पड़ेंगे। माही बोलती है, डिग्री टैलेंट वालों को मिलती है। राही बोलती है कि माही, टैलेंट तो मुझ में है, वरना तो इतनी इनसिक्योर नहीं होती, क्योंकि तुझे डर लग रहा है कि बाद में मैं कंपनी की सीईओ बन जाऊंगी, फिर तुम्हारे और गौतम के हाथ कंपनी का कुछ नहीं लगने वाला। माही बोलती है, राही आपको जलन हो रही है ना कि मोटिबा मुझसे इतना प्यार करते हैं, पापा मुझे अपनी बेटी मानते हैं और सारा का सारा बिजनेस मेरे और गौतम जी के हाथ में है। राही बोलती है, तुम्हारे हाथ में पावर नहीं है, तुम बस पागलपन कर रहे हो। माही बोलती है, तुम और प्रेम बस गप्पे लड़ाते रहते हो, हंसते रहते हो, तुम दोनों बिल्कुल निकम्मे हो। राही और माही दोनों झगड़ना शुरू कर देती है। माही बोलती है कि आप तो भगोड़ी हो राही। राही बोलती है कि अगर मैं भगोड़ी हूँ ना तो तू एहसान फरोमोश है। मेरी मम्मी ने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन तूने कभी भी मेरी मम्मी के लिए कुछ भी नहीं किया। कैथी उन दोनों को शांत करवाती है। कैथी उन दोनों के पास आती है और बोलती है, माही ये क्या तरीका है अपनी बड़ी बहन से बात करने का? तुम ऑफिस क्या जाने लग गई? तुम्हें लगता है कि मैं, मीता बहन, राही, प्रेम, हम सब लोग निकम्मे हैं? माही बोलती है, बा आप बीच में मत बोलिए। कैथी बोलती है कि क्यों नहीं बोलूं, जब से तुम ऑफिस जाने लगी हो, जब से तुम्हारी गौतम से शादी हो गई है, तुम्हारा तो दिमाग ही खराब हो गया है। तुम्हें क्या लगता है कि कंपनी की मालकिन तुम ही हो और हम लोग कुछ नहीं करते? माही मोटिबा को आते हुए देख लेती है तो अपनी बात को पलट ही देती है। माही बोलती है कि माँ आप ऐसा क्यों बोल रही है? मैंने हमेशा सिर्फ कंपनी का भला ही चाहा है, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? कैथी बोलती है, माही अपना नाटक बंद करो। तभी वहाँ पर मोटिबा आ जाती है। वो बोलती है, खबरदार अगर किसी ने माही को कुछ भी बोला तो। मोटिबा बोलती है, क्या थी, अगर तुम्हें अपनी लाडली बहू का साथ देना है तो दो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम माही को नीचा दिखाओ, उसको ताने मारो। राही बोलती है, और अगर माही किसी को ताने दे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मोटिबा बोलती है, हम माही को भी बहुत अच्छे से जानते हैं, हमें अच्छे से पता है कि कौन बदतमीज है और कौन तमीज़दार है, कौन पढ़ा लिखा है और कौन अनपढ़ है, मुझे अच्छे से पता है। माही तो कितनी बदल गई है, लेकिन तुम पहले के जैसी की जैसी ही हो। माही से कुछ सीखो, इसकी तरह बनने की कोशिश करो। राही बोलती है कि इसके जैसा बनने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊँ। मोटिबा बोलती है कि राही संभल जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मोटिबा मीता को अपने साथ ले जाती है। इधर कैथी भी वहाँ से चली जाती है। राही जा रही होती है तभी माही बोलती है, राही मेरे होते हुए ना तो आप इस घर की रानी बन पाओगी और ना ही बिजनेस में कदम रख पाओगी। राही बोलती है, घर की रानी और बिजनेस की महारानी मैं जल्दी ही बन जाऊंगी, बस एक बार मुझे बिजनेस में आने दे। आगे हम परी को देखते हैं। उसने बहुत सारी डिज़ाइंस बना रखी होती है। हम देखते हैं जो एक्ट्रेस होती है उसे वो डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा पसंद आती है। वो बोलती है कि क्या ये डिज़ाइंस मैं रख लूँ, क्योंकि मुझे अपने टीम मेंबर्स से बात करनी होगी कि इनमें कौन सा कलर करवाना है और कौन सी डिज़ाइंस मतलब अच्छी लगेगी। परी बोलती है, ठीक है। आगे हम अनु को देखते हैं। रजनी बोलती है कि तूने ये काम क्या बोल दिया, मैंने तुझसे अपना काम बोला था। अनु बोलती है कि आपको सरिता ताई से बात करनी होगी, वो आपको बहुत मानती है। सरिता ताई तभी वहाँ पर आ जाती है। रजनी सरिता ताई को बोलती है कि सरिता, मैंने क्या सुना है, तुमने डांस रानीज की टीम को छोड़ दिया, तुम वापस टीम को ज्वाइन कर लो। अनु बोलती है, हाँ सरिता ताई, आप फिर से वापस टीम में आ जाओ। रजनी बोलती है कि तू डांस करेगी ना? सरिता बोलती है, हाँ मैं डांस जरूर करूँगी अनु, मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी, तुझे तो पता ही है ना, तू रजनी ताई से शिकायत क्यों कर रही है? इधर हम देखते हैं जस्सी भारती दोनों बात कर रहे होते हैं कि ये सरिता रजनी को देखकर कितना ज़्यादा जल्दी पलट गई ना। सरिता रजनी के पास आती है और बोलती है कि ताई हमारी चोल का एग्रीमेंट कब होगा? तब अनु बोलती है, रजनी मुझे पता है तू चोल के हक में ही फैसला लेगी, यहाँ के लोगों को बेघर नहीं होने देगी। हम देखते हैं तभी वहाँ पर भी वो आता है और बता रहा होता है कि मैम जल्दी से चलिए, ज़रूरी काम आ गया है। रजनी बोलती है कि आज तो मैंने छुट्टी ली थी, मुझे अपनी सहेली के साथ पूरा दिन बिताना था। अनु बोलती है, कोई बात नहीं है, काम पहले कर लो, मुझसे मिलने के लिए फिर कभी आ जाना। रजनी बोलती है कि अगली बार तू मेरे घर आएगी, हम दोनों को बहुत सारी बातें करनी है। रजनी सरिता को भी बोलती है कि मुझे कोई शिकायत नहीं चाहिए, अच्छे से डांस करोगी। रजनी वहाँ से चली जाती है। अनु सोच रही होती है कि मुझे रजनी पर पूरा भरोसा है, वो चोल वालों के साथ गलत तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। दोस्तों, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे अनु और सभी लोग मिलकर डांस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। सरिता ताई भी साथ ही होती है। तभी अनुपमा के पास सेट से कॉल आता है। डायरेक्टर अनु को बोलता है कि आपको जल्दी ही सेट पर आना होगा। हम देखते हैं सभी लोग सेट पर पहुंच जाते हैं। डायरेक्टर बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो अनु को बोलता है कि आज आपने जो खाना भेजा ना, उसकी वजह से सभी लोगों की तबीयत ख़राब हो गई। जैसे ही हमने वो खाना खाया तो लोगों को अस्पताल तक जाना पड़ गया है। आपकी वजह से सबकी तबीयत ख़राब हुई है, शूटिंग भी रुक गई। आपको इसको हर्जाना तो भरना ही पड़ेगा, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। अनु बोलती है कि लेकिन मैंने आज खाना भेजा ही नहीं। लेकिन डायरेक्टर बोलता है कि खाना आपकी तरफ से ही आया है। डायरेक्टर सारे टिफ़िन बॉक्स दिखाता है और बोलता है कि ये आपके ही हैं। अनु बोलती है, ये डिब्बे मेरे नहीं हैं। क्या एक औरत अपने डिब्बों को भी नहीं पहचान पाएगी? जब गृहिणी घर में काम करती है ना, तो उसे अच्छे से पता है कि कौन से बर्तन उसके हैं और
कौन से बर्तन उसके नहीं हैं। मैं बोल रही हूँ ना, ये बर्तन मेरे नहीं हैं। लेकिन डायरेक्टर तो गुस्से में होता है। वो बोलता है कि अनुपमा जी, ये बर्तन आपके ही हैं, हमने खाने के लिए भी आपको ही बोला था, तो हमें पता है खाना आपने ही भेजा है। अनु तो बता देती है कि मुझे तो मुकेश जी ने कॉल किया था, उन्होंने मुझे खाना भेजने के लिए मना कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर जो मुकेश होता है वो भी पलट जाता है। वो बोल रहा होता है कि नहीं, साहब खाना इनकी ही तरफ से आया है। वो इसीलिए ये सब कुछ करना चाह रहा होता है क्योंकि उसने जिससे पहले से बात कर रखी होती है। वो लोग बोलते हैं कि हम तुम्हें भी पैसे दे देंगे, लेकिन खाना हमारी तरफ से ही वहाँ आना चाहिए। यहाँ पर अनु के सामने तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। अनु सोच रही होती है कि ये मेरे साथ क्या हो गया। इधर हम देखते हैं परी के साथ भी धोखा होता है। परी सारी की सारी डिज़ाइंस उस लड़की को दे देती है, लेकिन यहाँ पर वो लड़की सोच रही होती है कि मैं इसका क्रेडिट परी को तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी। वो अपनी ही दोस्त को सारी डिज़ाइंस दे देती है और बोलती है कि मुझे ये सारी की सारी ही पसंद आई है, तुम बस जैसे भी करके इन्हें बनवा लेना। वैसे परी तो खुश हो रही होती है कि उसकी जो डिज़ाइन थी सभी उसको पसंद आई है। इधर हम देखते हैं ईशू सोचती है कि मुझे भी अपनी मॉडलिंग का काम कर देना चाहिए, या फिर मुझे अपने मेकअप का नया काम स्टार्ट करना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं अनु बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो सोच रही होती है कि मैंने सोचा था कि यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ ये सब कुछ क्या हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इधर हम देखते हैं रजनी चोल के बारे में ही सोच रही होती है। वो सोचती है कि वो गौतम गांधी और उसका दोस्त, वो लोग तो इस चोल को तुड़वाना चाहते हैं। इधर हम देखते हैं पराग भी जल्दी ही मुंबई पहुंच जाएगा। यहाँ पर उसकी मुलाकात रजनी से होगी। यहीं पर पराग को पता चलता है कि रजनी तो उसी की कॉलेज में पढ़ा करती थी। सो दोस्तों, यहाँ पर अतीत की काफ़ी सारी बातें सामने आने वाली है। अगर आपको डेली अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।